जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये है हमारे निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और आप सभी को पता होगा कि हमारा मार्केट 15% तक नीचे जा चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। मार्केट ने जो सितंबर के महीने में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 26,200 का, अभी मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है 22,200 पर। लगभग 4,000 पॉइंट का फॉल मार्केट में आ चुका है। एंड आई नो आप सभी लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या मार्केट यहाँ से और फॉल कर सकता है, या फिर यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, या फिर अब हमें करना क्या है। एक्चुअली आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसी चीज़ को हम हिस्टोरिकल चार्ट से समझेंगे कि हिस्ट्री में मार्केट ने किस किस तरीके से बिहेव किया है और क्या सिचुएशन बनी है जब मार्केट इस तरीके से फॉल करता है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट का एक पैटर्न है जिस फॉर्म में वो गिरता है। हमेशा से ऐसे गिरता है, मार्केट लोअर लोज बनाता है। मार्केट ने अपना ये हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट ने एक सीधा लो बनाया, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दी। तो यहाँ पर क्या बना, लोअर लो, और यहाँ पर क्या बना, लोअर हाई। आप सभी को पता होगा कि मार्केट कभी भी ऐसे बहुत कम गिरता है जब बहुत मेजर कंडीशंस होती है। जैसे कोविड का क्रैश आया तो सीधा गया था, 2008 का क्रैश था तब सीधा गया था। बाकी टाइम जब अगर ऐसा कोई पैनिक को ग्लोबल सिचुएशन नहीं होती है तो मार्केट इसी टाइप से नीचे गिरता है। ये नीचे आया, फिर एक रिकवरी दी, फिर नीचे आया, फिर एक रिकवरी दी, फिर एक नीचे आया। तो मार्केट में इस टाइम यही चल रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर रिकवरी दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक रिकवरी दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत और शायद नीचे जाए। एक रिकवरी मार्केट को यहाँ से देनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3% की। 2 से 3% तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब कितना देता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने पहले क्या किया तो अब क्या कर रहा है। देखिए, ये जो मार्केट का पहले फ्लैग का फॉल था, जो इसको अगर आप मेज़र करेंगे यहाँ पर प्राइस से कि कितना फॉल हुआ है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये लगभग 11% का फॉल था। इसके बाद एक रिकवरी आई यहाँ से ऊपर की साइड। तो ये कितनी आई थी रिकवरी, यहाँ से अगर आप हाई से मिलाएंगे तो लगभग 6.5% की। मतलब यहाँ से 50%। हमेशा बोला जाता है कि अगर एक शार्प फॉल आया है या कोई भी एक मार्केट में ट्रेंड मूव करा है तो उसका मार्केट 50% तक रिट्रेस करता है। तो इसी चीज़ को हम फिबोनाची से भी समझते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इस वैल्यू से समझेंगे कि ये जो फॉल आया इस लैग में, इसका 50% मार्केट ने कवर कर दिया है। फिर दोबारा ये जब रिकवरी हुई, लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया मार्केट ने। लोअर हाई बनाने के बाद एक पुल बैक देने के बाद मार्केट फिर एक फॉल देता है। फिर इसके बाद फॉल दिया मार्केट ने ऊपर से नीचे। ये कितने परसेंट तक मार्केट टूटा, ये 8% तक मार्केट टूटा। अब 8% के बाद मार्केट ने फिर एक पुल बैक और रिकवरी दी यहाँ से ऊपर की साइड। ये कितने परसेंट की थी, 4-4.5% की। 4-4.5% की रिकवरी देने के बाद मतलब फिर से लगभग आधा परसेंट ऊपर मार्केट चला गया, जितना मार्केट नीचे ट्रेंड मूव किया था। फिर 4% के बाद रिकवरी देने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया, और यहाँ तक मार्केट ने लगभग 7% तक अभी हाल फिलहाल फ्राइडे के दिन मार्केट टूट चुका है। इसके थोड़ा बहुत नीचे और जा सकता है, 1% शायद और। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से या थोड़ा सा नीचे से, कहो तो यहीं से पुल बैक आ जाए, कहो थोड़ा सा नीचे, हमको वेट करना है। और 2 से 3%, मतलब 2 से 2.5% भी अगर मूव करा तो मुझे लगता है कि 22,500 तक का लेवल एक बार मार्केट और टेस्ट करेगा। जाने को इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इतना तो आएगा। तो सबसे पहले तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अगर मार्केट में एक बुलिशनेस बनती है तो मैं उस ट्रेंड को कैप्चर करना चाहूँगा। ट्रेंड तो नहीं, एक रिकवरी को, एक पुल बैक को, उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट 500 या 300 पॉइंट भी मूव करता है तो मुझे 200 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो भी मेरे को बढ़िया है। तो मेरे को 150 से 200 पॉइंट के लिए एक सेटअप दिख रहा है नीचे से। जब मार्केट यहाँ नीचे से एक बेस फॉर्मेशन कर लेगा और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल, तब हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट शायद अब 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ये, और अब मुझे लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक फिर आएगा, यहाँ तक आ सकता है, फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो अगर मैं आपको डराऊँ नहीं और आप डरो नहीं, तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को मार्केट के टारगेट आराम से 20-500 के तो दिख रहे हैं यहाँ तक के। और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ वीकली टाइम फ्रेम पर, इधर ये मार्केट में गैप है। ये जो गैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। एंड ये कौन सा लेवल है, 22,500 का। ये देखिए 22,500, 22,300 का।
और मुझे लगता है कि मार्केट ये आज नहीं तो कल इस गैप को फुलफिल करने ज़रूर आएगा। अभी तो मार्केट हाल फिलहाल एक रेंज में फंस गया है, तो मार्केट अभी हाल फिलहाल आपको रेंज दिख रही होगी डेली टाइम फ्रेम पर। ऊपर से एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे से मार्केट के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ पर इस रेंज में अब कूदाफादी करता रहेगा कम से कम 10 दिन। तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर। लेकिन मेरा सिंपल सा है सेटअप, या मेरा सिंपल सा व्यू है मार्केट को लेके। नीचे आता है, बेस फॉर्मेशन करता है, ऊपर की साइड निकलता है, तो मैं थोड़ा सा एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए कोशिश करूंगा। अगर जाएगा नीचे तो एक स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ से पॉइंट हमको मिल सकते हैं एटलीस्ट 200 पॉइंट मार्केट में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या दिख रहा है मुझे होता हुआ। अभी मार्केट में दिख रहा है होता हुआ, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलर के लिए तो बढ़िया है, ये जोन पे सेल कर दो कॉल, ये जोन पे सेल कर दो पुट। तो यहाँ पर मार्केट अभी रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा है, ऊपर से रेजिस्टेंस अच्छा है, इस बीच मार्केट रहेगा। बट आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो मार्केट में थोड़ा सा वेट करो, नीचे मार्केट को आने दो, यहाँ थोड़ा सा बेस बना दो, फिर ऊपर जाए तो एटलीस्ट 200 पॉइंट के लिए टारगेट करो ऊपर की साइड के लिए। लेकिन एकदम से कभी मत कूद जाना, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है। तो इसको कैश में ये मत सोचना एवरेजिंग करने लगो और ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट सही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट में इस समय 15% का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है अभी मार्केट में 10% फॉल और दिख रहा है आता हुआ, कि मार्केट करीबन 25% या 30% फॉल करेगा। जब भी एक मार्केट में फॉल आते हैं, मेजर करेक्शन आता है, तो इतना मार्केट फॉल करता ही करता है। चाहे वो इससे ज़्यादा भी करता है, मेजर जब कोविड पैंडेमिक्स आए हैं या फिर एक ग्लोबल पैनिक सिनेरियो बने हैं, तो इससे भी ज़्यादा करा है, 50% 60% भी क्रैश किया हुआ है मार्केट। तो ये पैनिक के टाइम जब बहुत ज़्यादा होता है तो 50 हो जाता है, बट अभी मुझे लग रहा है कि 25 से 30% मार्केट तो फॉल करेगा। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक आपको दिखाया था मैंने कि एक गैप भी है 20,500 के पास। तो हो सकता है कि मार्केट उस जोन तक आने की कोशिश करे, वो गैप को फिल करे, ऊपर जाए। और वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई थी, बहुत ज़्यादा मार्केट आसमान पर चला हुआ था, तो मार्केट को एक कूल डाउन होने की ज़रूरत थी। मार्केट अब कूल डाउन होगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। बट ये करेक्शन हो सकता है कि अभी यहाँ पर सस्टेन करे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, क्योंकि ये रेंज में फंस चुका है मार्केट अभी यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे जाना चालू करेगी, ऐसा नहीं है कि गिरते ही चले जाए। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि जब जब मार्केट में इतने 25 से 30% के फॉल आए हैं, तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है उनको, या फिर किस तरीके से मार्केट गिरा है। मुझको पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि 2015 जैसा सिनेरियो हो सकता है इस बार हमारा करेक्शन का। 2015 में जिस हिसाब से पुल बैक दे दे के मार्केट नीचे गिरा था, उसी टाइप से मार्केट नीचे जा रहा है। और इसका कितने परसेंट गिरा था ये मार्केट नीचे, देख लेते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई से लगभग 25%, उस टाइम के 25, तो इस टाइम के 30 ही मान लो, क्योंकि उस टाइम निफ्टी की वैल्यू अलग थी, 8,000 पर चल रहा था, तब जाके 25 गिर गया था। तो इस टाइम की वैल्यू बहुत अलग है। तो यही मानो 25 उस टाइम गिरा है, तो ये हो सकता है 30-35% तक तो जाए। तो मुझे ये दिख रहा है कि 2015 शायद रिपीट हो सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी में सही टाइम जो आएगा बाइंग करने के लिए या फिर एग्रेसिव बाइंग के लिए जाने के लिए, वो आएगा ये सिचुएशन पर, जब मार्केट 200 ईएमए के पास आ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, जब भी आता है मार्केट इस जोन पर, तब आप बाइंग कर सकते हो। वीकली टाइम पर 200 ईएमए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। एंड जब जब आया हिस्टोरिकली भी, आप अगर इस चीज़ को देखिए, जब जब वीकली टाइम फ्रेम पर आया, तो देखिए ये कोविड के टाइम मार्केट आया था, लेकिन ये तो जब ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी तो नीचे चला गया था। ये देखिए यहाँ पर आया था, क्या वैल्यू बाइंग मिली आपको, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से सीधा ट्रेंड पकड़ा आपने। तो ये जगह बहुत ही गोल्डन, सोचिए गोल्डन जोन है। तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखिए आप, जब जब आया है मार्केट, यहाँ पर देखिए आप, क्या आपको बाइंग मिल रही है यहाँ पर। अब ये है 2008, अब इसका तो क्या ही बोलें, सबको ही बताते हैं बहुत मेजर क्रैश था। तो यहाँ पर वैल्यू बाइंग मिल भी गई होगी, तो अभी यहाँ बहुत नीचे चला गया था, तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे बहुत। बट हाँ, फिर उसके बाद रिकवरी दी मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग मिलती है हमेशा, ज़्यादातर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में अभी हाल फिलहाल कोई, मुझे नहीं लगता कि बाइंग करनी चाहिए। एसआईपीज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की या स्टॉक्स वगैरह में अगर आप करते हो, आपको ज़्यादा फंडामेंटली नॉलेज है, तो एसआईपीज़ आप कंटिन्यू करिए। बट अभी करेंटली फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से मत करिए।
हो सके तो थोड़ा सा आप, अगर आपको ट्रेडिंग समझ आती है, तो ट्रेडिंग में फोकस कर लीजिए। अगर आती है तो करिए, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग और ज़्यादा खतरनाक है। हम तो ट्रेडर हैं, क्योंकि तो हमको तो ऊपर की साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और नीचे की साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऊपर जब मार्केट जाता है तब भी पैसा बना लेते हैं, नीचे की साइड भी मार्केट को शॉर्ट करके बना ही लेते हैं पैसा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा एज अ इन्वेस्टर आपको वेट करना है। जब मार्केट थोड़ा सा एक डिप दे यहाँ पे आई है, तब एग्रेसिव बाइंग करिएगा बढ़िया स्टॉक्स में या कहीं किसी में भी, ETF वगैरह खरीदिएगा, म्यूचुअल फंड्स खरीदिएगा, तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है मार्केट बहुत ही मंदी में है, और मार्केट में जिस तरीके से मंथली कैंडल बनी है, ये तो और ज़्यादा डरा रही है। मंथली कैंडल आप देखेंगे, ये देखिए, और एक रेड कैंडल इतनी बड़ी, अब डोमिनेंस देखिए ना, डोमिनेंस किस तरीके से चल रहा है। ये इतनी बड़ी रेड कैंडल्स, रेड कैंडल, कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल, और जब पुल बैक्स आ रहे हैं तो और जो ग्रीन कैंडल बन रही है कितनी छोटी छोटी बन रही है। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो इससे डोमिनेंस दिखता है। जब रेड इतनी बड़ी बड़ी बन रही है तो छोटी छोटी ग्रीन, ग्रीन ग्रीन कितना संभाली, फिर एक रेड, रेड बड़ी, फिर छोटी छोटी ग्रीन, फिर रेड। तो इससे ये डोमिनेंस में आता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बेयरिश है, और बेयरिश लोग इस मार्केट के ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट किस तरीके से काम करता है, एंड मार्केट में कितना फॉल और आ सकता है, और बाइंग हमें कहाँ से करनी है। तो मेरा बस वीडियो बनाने का यही मोटिव था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्दी।